अब विपक्षी इंडी गठबंधन के दल भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही कांग्रेस के भीतर खाने विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो मणिशंकर अय्यर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलने की वकालत की। पश्चिम बंगाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की हिमायत कर दी है। वहीं अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपे एक एडिटोरियल के बाद अब इंडिया गठबंधन के अंदर दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को शिवसेना यूबीटी ने विपक्षी गठबंधन से जागने और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बातचीत करने को कहा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के एक एडिटोरियल में कहा गया कि गठबंधन को अपनी स्ट्रैटेजी को कोऑर्डिनेट करने के लिए चुनावों के घोषणा होने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामना के इस लेख का टाइटल है अंदर की आवाजों का कंफ्यूजन, ममता, स्टालिन या कोई और। इस लेख में इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई आवाजें उभर रही है। इस लेख में यह भी कहा गया कि आज कांग्रेस के अंदर की आवाजें उभर रही है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेख में कहा गया कि 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन आने के साथ इन अंदर की आवाजों ने गड़बड़ी को और बढ़ा दिया है। संपादकीय के मुताबिक अलग अलग राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने सामने हैं। वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में भी मुकाबला है। सामना में लिखा गया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को जल्द फैसला करना होगा कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, ममता, स्टालिन या कोई तीसरा नेता। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि इंडी ब्लॉक का काम तब शुरू होता है जब लोकसभा चुनाव पास आते हैं। तब तक किसी के बीच कोई बातचीत नहीं होती। तब तक इंडिया ब्लॉक में लोग क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता। देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अमेरिका के साथ हुई डील का नतीजा ये होगा कि देश के किसान मरेंगे, आत्महत्या करेंगे और भूखे मरेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक के सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाने से काम नहीं चलने वाला। वो राहुल गांधी को भी पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते। क्या हम बाहर कुछ कर सकते हैं? संजय राउत ने कहा कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। इंडिया ब्लॉक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उन्हें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। महीनों सालों तक वो किसी से बात नहीं करते, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या दूसरे नेता। हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले ही नहीं बल्कि उससे भी पहले एक्टिव हो। किसी ने सुझाव दिया है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। दूसरे का कहना है कि स्टालिन को करना चाहिए। ये उनकी पर्सनल राय है। इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए। वहीं इससे पहले हाल ही में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन हुआ था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के समर्थन से अपना मेयर यानी कि महापौर बना लिया है। इस तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस यहाँ मुंह ताकती रह गई। ये कदम इंडिया अलायंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को उस समय बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसकी सहयोगी शिवसेना यूबीटी और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच में अचानक हुए गठबंधन से चंद्रपुर नगर निगम में बीजेपी का महापौर चुन लिया गया। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया था। संजय राउत ने नसीहत देते हुए कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चंद्रपुर में सत्ता हासिल न कर पाने पर कांग्रेस को शर्मानी चाहिए। वहीं अब शिवसेना, उद्धव गुट और संजय राउत ने जिस तरह से इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, उससे एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव गुट अब बीजेपी से गठबंधन करने के लिए बेचैन तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें